16,000 रुपये। 16,000 में तो आज के दौर में बिजली का बिल देना भी नामुमकिन बात है। जितने बिजली के बिल आ रहे हैं, फिर वही बात होगी कि साइड हसल होनी चाहिए, इनके बेगम को इनका हेल्प करनी चाहिए। उसमें क्या है कि कोई भी बहुत छोटी सी चीज़, जैसे आजकल होम मील्स का बहुत दौर है। इनकी बेगम घर में कुछ भी बना के, शामी, बेशक शामी कबाब कुछ, उसका एक छोटा सा पेज बनाएं, इंटरनेट पे जाएं, अपना पेज बनाएं, अपना उस पर कोई पैसे नहीं लगते इंटरनेट पे पेज बनाने में। इस तरह की कोई साइड हसल स्टार्ट कर सकती हैं, वेरी स्मॉल लेवल पे। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये सुन लीजिएगा हबीब कि आप अपनी बेगम से कह सकते हैं कि वो कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर सकती हैं, जो आपके घर के अंदर जैसा भी है 2,000 रुपये से भी कारोबार शुरू हो सकता है, लेकिन करें ज़रूर। कारोबार में हमेशा बरकत होती है। शाह नज़ीर साहब, 16,000 रुपये तनख्वाह, कैसे गुजारा होता है? मैं इसी बात पे हैरान हो रहा था कि 16,000 रुपये तनख्वाह, 2 बच्चे भी हैं, वाइफ भी है। अब जारी बात है उसमें दवा दारू भी है, ग्रॉसरी भी है, बिजली का बिल भी है, गैस का। वो ये कह रहे हैं कि गैस का बिल और बिजली का बिल जो आता है इनका, वो बहुत ज़्यादा आता है, जो कि पहले कम होता था। तो इस वजह से भी हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ, तो आपको लगता है कि गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से अभी हमारी बहन बैठी हुई हैं, इन्होंने कहा कि जी कोई छोटा मोटा कारोबार घर पे ही शुरू कर लें, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑलराइट, लेकिन 16,000 रुपये में गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा, इसकी एक दूसरी बात और भी है ना, नहीं हो सकता। ये मुझे आवाज़ कहाँ से आ रही है, प्लीज़ ज़रा इनको देख लीजिए। वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम? हाँ, अंदर से आ रही है। अंदर से बोलें, ज़रा चुप हो जाए, शो मुझे कर लेने दें। लेकिन 16,000 रुपये में ना गुजारा किसी सूरत पॉसिबल नहीं है, किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं है। नो मैटर व्हाट, 16,000 रुपये में गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन ये उन कंपनीज़ को भी सोचना चाहिए जो 16,000 रुपये ऑफ़र कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने ये कहा है कि कम से कम आपकी सैलरी 30 से 35,000 रुपये होनी चाहिए। तो फिर आप 16,000 रुपये, क्या उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अच्छा, हमने एक पैकेज बनाया है और ये पैकेज जो है ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस पैकेज के अंदर जिक्र है दुनिया के अमीर तरीन ममालिक का और दुनिया के गरीब, यानी मोस्ट एक्सपेंसिव ममालिक और मोस्ट चीपेस्ट ममालिक टू लिव इन, कि जहाँ पर जो ज़िंदगी है वो बहुत महंगी है और कुछ जगह बहुत आसान और बहुत सस्ती ज़िंदगी है। आप देखिए, उसमें आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा, लेकिन पहले ज़रा पैकेज देख लें। मुल्क में रहना है तो भारी अखराजात का बोझ भी उठाना होगा। मोनाको सबसे महंगा मुल्क है, जहाँ रहने का खर्च $3,743 महाना है। केमन आइलैंड्स में महाना अखराजात $2,844 हैं। स्विट्जरलैंड में $2,497, आयरलैंड में $2,316, आइसलैंड में $2,207, सिंगापुर में $2,169, लग्जमबर्ग में $2,163, नॉर्वे में $2,074 और अमेरिका में रहने का खर्च $1,951 महाना है। वेरी गुड। ये वो ममालिक हैं जहां रहना, अगर आपको रहना है तो एक आदमी को इतना पैसा चाहिए। अब मैं आपको वो ममालिक दिखाता हूं जहां पर रहना दुनिया का चीपेस्ट तरीन है, मतलब आपको इतना पैसा नहीं चाहिए। जरा वो भी लगा दीजिएगा। में रहने वाले महंगाई का खूब वावेला करते हैं, मगर हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। पाकिस्तान में रहने का खर्च सिर्फ $370 यानी तकरीबन 1,33,000 रुपये महाना है। इंडिया में महाना अखराजात $423 हैं, ट्यूनस में $424, श्रीलंका में $428, किर्गिस्तान में $430, अल्जीरिया में $431, शाम में $435, नेपाल में $439 और मिस्र में $449 महाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि $370 आपको चाहिए, यानी 1,33,000 रुपये चाहिए, और एक आम आदमी की तनख्वाह सिर्फ 33,000 रुपये भी नहीं है, यानी एक आम आदमी 1,00,000 रुपये पीछे है। इस पे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। उमर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। उमर फ्रांस मूव हो गए थे तो, और फ्रांस में जाके उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई और अब इनकी फैमिली जो है वो मैनचेस्टर में रहती है। एंड यू फ्लाई बैक एंड फोर्थ
टू फ्रांस एंड मैनचेस्टर। बेटा उर्दू में बात करना, तो यहाँ बड़ी पक्की उम्र में गया था। मतलब कोई अगर यावा कहा ना, मैं वहाँ आके फिर वो बताऊंगा जो हाँ मतलब हमारे यहाँ ना 4 महीने रहने के बाद ना फिर अंग्रेजी बोलने लगता बंदा। बेटा मैं जानता हूँ कि आप अंग्रेजी भी बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि आप फ्रेंच भी बोलते हैं, लेकिन हम तो मतलब पाकिस्तान में ना तो, और तुम जिस उम्र में गए थे उस उम्र में तुम्हें पाकिस्तानी याद थी, बिल्कुल उर्दू याद थी। आपसे बहुत अच्छा सीखा है सब कुछ। जी मुझसे तो खैर आपने जो सीखा है वो सीखा है। खैर एनीवे कमिंग बैक टू व्हाट वी आर सेइंग, क्या यार हमारे यहाँ कीमतें बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होती हैं, फ्रांस में चेंज होती हैं? इतनी जल्दी नहीं जितनी यहाँ पर एकदम से कीमतें बढ़ जाती हैं। हाँ। वहाँ पे इतनी जल्दी नहीं, वहाँ पे मतलब कि अगर थोड़ी सर्विस कुछ सेंट्स ऊपर जाते हैं तो फिर वहाँ पे एहतजाज भी होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, इवन सेंट्स ऊपर जाने पे एहतजाज होता है? ओके। क्योंकि जब आपकी क्या नाम है पावर वगैरह चीज़ों को ख़रीदने की कम हो, या आप एवरीवेयर महंगाई चल रही है, तो सडनली एकदम जैसे प्राइस ऊपर जाए तो ऑब्वियसली अफेक्ट करती है सभी लोगों को। ओके, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? बच्चे कितने आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। जी। सो एंड तीनों स्कूल गोइंग है? हाँ जी, तीनों स्कूल गोइंग। ले चलिए आप सर आ जाया करें, कोई बात नहीं उसामा भाई, आप जान है मेरी, आप आ जाया कीजिए, कोई मसला नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ इनके लिए भी ला दीजिएगा प्लीज़, इनके लिए चाहे तो। अच्छा तो आपके 3 बच्चे हैं? जी भाई। तीनों स्कूल गोइंग है? हाँ जी। अच्छा तो उनका खर्चा आराम से निकल जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और मुश्किलात नहीं होती? नहीं। अच्छा क्या उनका निसाब, आपके बच्चों का निसाब, जी ज़ाहिर है आपके बच्चे बड़े अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, हाँ जी, क्या उनका निसाब उन बच्चों से मुख्तलिफ है जो थोड़े से लेस प्रिविलेज्ड हैं, या सब एक ही किताब पढ़ते हैं? एक ही किताब पढ़ते हैं सारे, एक किताब? बिल्कुल एक ही किताब। कैसा अजीब मुल्क है तुम्हारा यार, सारे एक ही किताब पढ़ते हैं? सिस्टम में चलते हैं ना सभी के लिए। ओह अच्छा, सभी के लिए एक जैसा सिस्टम है, सिस्टम से बाहर कोई नहीं है। सिस्टम के बाहर कोई नहीं? बाहर कोई नहीं। अच्छा आपके यहाँ लाइट वाइट तो जाती होगी? मैंने 12 सालों में तो नहीं देखी एक भी सेकंड के लिए। गई नहीं? बिल्कुल भी नहीं। लाइट गई नहीं? नॉट इवन अ फ्यू सेकंड, नहीं। इवन फॉर अ सेकंड गई नहीं? नो बिल्कुल नहीं। तो तुम लाहौर आते हो तो क्या करते हो, जनरेटर पे गुजारा होता है? ऐसे ही है। ऐसे ही है? अच्छा गैस तो जाती होगी? वो भी नहीं। गैस भी नहीं जाती? भी नहीं जाती। गैस भी नहीं जाती? नहीं। ओके। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ, उमर कह रहे हैं कि गैस भी नहीं जाती, उमर कह रहे हैं कि लाइट भी नहीं जाती, वहाँ हाईवेज़ भी हैं, वहाँ हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ स्कूल्स भी हैं, सब एक जैसा पढ़ते हैं, इसके बावजूद कोई आके ये नहीं कहता कि मैंने फ्रांस के लिए इतना किया, बल्कि सब आके ये कहते हैं कि जी हम एक्चुअली आपके खादिम हैं और हम काम करना चाहते हैं, अगर आप हमें लाएंगे तो हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे क्योंकि आप टैक्स अदा करते हैं। वहाँ टैक्स अदा करते हैं लोग? जी बिल्कुल। तो ऐसा होता है कि गरीबों से टैक्स लिया जाता है, अमीरों को माफ़ कर दिया जाता है? नहीं, अमीरों से मतलब कि वही सेम रेशियो है। हाँ, कि जो उन्होंने एक मतलब कि 20% टैक्स होता है तो वो एवरीवेयर वो हर किसी को पे करना है। आपको पे करना है? जी। और अगर टैक्स कोई ना दे तो फिर? वो हो नहीं सकता, वो एक सिस्टम में चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ उस सिस्टम में चल रही है। अच्छा दवाओं में मिलावट होती है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी होता है कि चिकन 3 दिन पुरानी हो, आपने वही बना के अपने कस्टमर्स को खिला दी? ऐसा हो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। चेक एंड बैलेंस होता है। तुम अजीब से मुल्क में नहीं रहते यार, जिंदगी की अच्छी चीजें तो तुम्हारे पास है ही नहीं, लाइन बनाते हो। हाउ बोरिंग।